यही अडम्बना है महाराज कि जानते हैं जाना है लेकिन माया छोड़ नहीं पाएंगे, चाबी बहू को पकड़ा नहीं पाएंगे, रसोई में घुसने नहीं देंगे, है ना। अपना अहम छोड़ नहीं पाएंगे। क्यों? मेरी सास ने तो बड़ा बुरा मिलना किया, जो तक मैं अपनी नूह ना नहीं करांगे मैं भी छिपना सा पूरा करके जाना। आदत है ना, आदत से मजबूर हो जाता है इंसान, करे क्या। सास ने बहू के साथ में कर दिया, उस बहू के मन में इतना क्रोध बढ़ गया, मेरे साथ ऐसा होगा मैं भी करूंगा। नहीं बोले वृंदावन। तो कहा जो इंसान मृत्यु के द्वार पर खड़ा है उसे उस समय अपने ज्ञान रूपी तलवार से, अपने ज्ञान के द्वारा वैराग्य रूपी तलवार से शरीर के सारे बंधनों को काट देना चाहिए। दो मार्ग बताए, पहले तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, बहुत लंबा समय हमको आज्ञा नहीं दे रहा। और दूसरा जो बताया सरल मार्ग बताया कि ज्ञान के द्वारा अपने वैराग्य रूपी तलवार से बंधनों को काट दो। और कटेगा कैसे बंधन? का कथा को सुनने से। जो इंसान मृत्यु के द्वार पर खड़ा है उस समय उसे भगवान की लीलाओं का चिंतन करना चाहिए, कथा को श्रवण करना चाहिए, तभी मुक्ति हो सकती है। निंदा चोरी नहीं करनी, ब्रह्मचार्य का पालन करना, भगवान की पूजा करनी, त्याग मन में होना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन इतना कुछ कोई मरते समय कर पाएगा? जिसने 70 साल अपनी इंद्रियां काबू में नहीं की, उसको 71 वर्ष में रसगुल्ला सामने दिखाई दे तो वो क्या इंद्रिय को काबू में कर पाएगा? महाराज मुख में पानी आएगा। बीमार पड़ा ना इंसान, उसके सामने बहू अगर सास के सामने रसगुल्ला खा ले, आए है कितना चटकियां ले रखे खाए करके, देखा मैं मरे कर रही है, रसगुल्ले खाए करके कि डाबियार चाया है। तो इंसान के मुख में पानी आने लगता है, दांत नहीं, लेकिन फिर भी उसका मन करता है मैं चने चबाऊं। करता है कि नहीं करता? तो इंद्रियों पर काबू क्या इतना आसान थोड़ा है, लेकिन सरल तरीका क्या है? कहा कथा को श्रवण करो, भगवान की लीलाओं का चिंतन। भगवान बड़े दयालु है, भगवान के बहुत अवतार हुए, भगवान सृष्टि की रचना करते, पालना करते, श्रृंगार करते। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु वो भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? कहा बड़ा सुंदर प्रश्न है। इस प्रश्न को एक बार विदुर जी ने मैत्रेयी जी से किया था। विदुर जी को जब दुर्योधन ने निकाल दिया था, और इतने बड़े भगवान के भक्त थे कि कहते हैं भगवान विदुर जी के घर में सिलके खाने के लिए आए, दुर्योधन ने निकाल दिया था महाराज। और जब इस धराधाम से भगवान जा चुके थे, उनकी मैत्रेयी जी से मुलाकात हुई। मैत्रेयी जी से पूछते हैं विदुर जी कि प्रभु चले गए, क्या प्रभु जी ने मेरे लिए कोई संदेशा छोड़ा? हाँ छोड़ा। भगवान कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में 2 लोगों का ऋण नहीं उतार पाया। मैं कौन कौन से? कहा एक तो भिलनी का जिसके जूठे बेर खाए, और दूसरा विदुरानी का कर्जा मेरे ऊपर अभी भी पड़ा। मैत्रेयी जी को, विदुर जी को दिन याद आ गया कि जब भगवान दूत बनकर दुर्योधन को समझाने के लिए आए कि दुर्योधन वो तेरे भाई हैं, कम से कम आधा राज्य में तो 5 गांव दे दे। लेकिन दुर्योधन कहता है प्रभु मैं तो उनको कुछ भी नहीं दूंगा, सुई के नोक के अगर भाग के समान भी बिना युद्ध किए उनको भाग नहीं दूंगा। क्या तुम धर्म नहीं जानते? कहा जनामि धर्मम, जनामि धर्मम न चा में प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं केशव, लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है। और जनामि अधर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन अधर्म में मेरी निवृत्ति नहीं है। अधर्म से मैं छूट नहीं सकता, सब भाव बन चुका है मेरा, छूट नहीं सकता महाराज। क्या करूं? नहीं, मैं युद्ध किए बिना सुई के अग्रभाग के समान भी उसको कुछ नहीं दूंगा बिना युद्ध किए। कहा ठीक है, फिर तू मूर्ख अपने पूरे कुल का विनाश करेगा। कहा बंदी बना लो केशव को, कृष्ण को बंदी बना लो। पितामह ने कहा मूर्ख,
अरे जिसको जन्म लेते पैदा होते कंस की कारागृह उसकी बेटी है, उसके द्वारपाल जो उसको बंदी ने बना सके, उसको तू बंदी बनाएगा? तू मूर्ख, तेरी बुद्धि कहाँ चली गई है? अरे चरण पकड़, उनको मना, युद्ध में जरूरत पड़ेगी। दुर्योधन फटाफट भागता गया, प्रभु क्षमा कर दो, अच्छा मेरी माँ ने ना आपके लिए भोजन तैयार किया, भोजन कर लो। भगवान मुस्कुराए। भगवान कहते हैं कि दुर्योधन भोजन तो 3 परिस्थिति में किया जाता है, जब तो भाव में किया जाता है, जब प्रभाव में किया जाता है, जब अभाव में किया जाता है। जहां तो घर में किसी चीज की कमी है कि घर में अन्न नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है, किसी ने कहा भाई जी भोजन करके जाए तो कर लो, क्योंकि अभाव है, कमी है ना, तो कर लो। तो मेरे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि मेरे नाम के तो सैकड़ों लंगर भंडारे चलते रहते हैं, मुझे किस चीज की कमी होती है? और रही प्रभाव की बात, जहां तो किसी एमएलए के घर में चले तो उसने कहा चाय पियो, तो आप प्रभाव में हो कि मैंने चाय नहीं पी तो नाराज हो जाएगा, बाद में मेरा कोई काम नहीं करेगा, तो चाय पी लो भैया कहीं। जहां तो प्रभाव हो, भगवान कहते हैं दुर्योधन तेरा प्रभाव तो मुझ पर है नहीं है, क्योंकि मेरे से ऊपर किसी का प्रभाव नहीं होता, मेरा प्रभाव सब पर है, मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है। और रही भाव की बात, वो तुझ में है नहीं। तो भगवान इतना कहकर चले गए वहां से, और रथ से जा रहे हैं और उस महफिल में अपने विदुर जी को देख रहे कहाँ है, और विदुर जी एक कोने में खड़े होकर अपने भगवान को देख रहे हैं। वो देख रहे हैं महाराज कि क्या बोला। विदुर जी सामने नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि भगवान मेरी हालत को देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे, दुख को छुपाते हैं महाराज। और हम मंदिर में जाएंगे और रो रो के गिड़गिड़ा के भगवान को बताएंगे हाय मर गया प्रभु। अच्छा, विदुर जी का भाव क्या है? विदुर जी अपने दुख को बताना नहीं चाहते, भगवान को दुखी नहीं करना चाहते। संत कहते भगवान के पास जाओ, भगवान के पास अपने दुख को ना बताओ, बल्कि दुख को ये बताओ कि तू आ मंदिर में और देख मेरे भगवान कितने करुणानिधि हैं, कितने बड़े हैं, कितने क्षमावान हैं, तो उनके साथ तेरी औकात क्या है? तेरी औकात क्या है? दुख को ये बताओ, दुख कभी आपको सता नहीं पाएगा महाराज। अगर आप दुख को ये बताओ कि मेरे भगवान बड़े करुणानिधि हैं, बड़े दयावान हैं, वो मुझे दुखी नहीं देख सकते। मालिक से मांगो तो सद्बुद्धि मांगो, प्रभु सद्बुद्धि दो। मुझे धन मिल गया और बुद्धि नहीं मिली तो धन में ना जाने अपना परिवार नष्ट हो जाए, लड़ झगड़ कर। धन आया तो धन को लगाने के लिए बुद्धि भी तो चाहिए, लेकिन हम बुद्धि लगाते हैं व्यापार को बढ़ाने में, परिवार को बढ़ाने में, कारोबार को बढ़ाने में, लेकिन अपनी भक्ति को, अपने भजन को बढ़ाने में हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते महाराज। दुख इस बात का है, दुख इस बात का है। भगवान चले गए और इधर विदुरानी भगवान श्री कृष्ण केशव के लीला चिंतन में खोई रहती है महाराज। और कहती रहती है आँखों को